जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 8वां वीडियो लेकर आए हैं 8वें चैप्टर पर। तो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। इससे पहले अगर आपने वीडियोज नहीं देखी हैं सारी, यानी कि 7 चैप्टर को, तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बन चुका है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीए में कॉपी कैसे लिखे सारा कुछ कवर हो चुका है। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रशिक्षण यंत्र है। क्या है प्रशिक्षण यंत्र? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक तकनीकी है। प्रशिक्षण यंत्र क्या है? एक तकनीकी है, जिसे ही हम प्रशिक्षण यंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण यंत्र द्वारा होता है, क्या होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास वस्तु एवं छोटे छोटे सोपान में प्रस्तुति जो होता है, यही प्रशिक्षण यंत्र द्वारा कार्य किया जाता है। जो विकास वस्तु होते हैं, इनमें छोटे छोटे जो सोपान होते हैं, इसमें प्रस्तुति करना ही प्रशिक्षण यंत्र का कार्य होता है, इसके द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण यंत्र एक क्रियाविधि है। एक कैसी क्रियाविधि है? तो उपरोक्त सभी वाली क्रियाविधि, यानी कि प्रश्न समस्या का प्रस्तुतिकरण भी करती है, उसका समाधान भी करती है, समाधान नहीं होने पर पुनः समाधान करती है, यंत्र को परितोषित और दंड के रूप में कार्य करना ही प्रशिक्षण यंत्र की कार्यविधि है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि हॉलैंड के अनुसार प्रशिक्षण यंत्र है। जो हॉलैंड एक देश है, इसके अनुसार क्या प्रशिक्षण यंत्र है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु को तार्किक रूप से प्रस्तुत करना ही हॉलैंड के अनुसार प्रशिक्षण यंत्र है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण यंत्र मानसिक अनुक्रिया करने को प्रेरित करता है, इंस्पिरेशन देता है उनको, या कथन है, या कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स ली। जेम्स ली द्वारा यह कथन कहा गया है। जेम्स ली ने कहा कि जो प्रशिक्षण यंत्र होता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग होता है, जैसे विकास वस्तु छोटे छोटे सोपानों के प्रस्तुतिकरण के लिए, ये जो प्रशिक्षण यंत्र है, ये मानसिक अनुक्रिया करने को प्रेरित करता है, उन्हें इंस्पिरेशन करता है। तो यह कथन किसका है? तो जेम्स ली ने ऐसा कहा था। छठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्जित ज्ञान का तत्काल दृढ़ीकरण होता है, यह कथन किसका है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो क्लार्क ने ऐसा कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है कि डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल जो है, इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट हाउटन द्वारा यह कथन कहा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुदेशनात्मक मॉड्यूल जो है एक ऐसी शिक्षण विधि है, पढ़ाने वाले की ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, जो अपने सीखने संबंधित अनुभवों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सके। या परिभाषा दी थी, किसने ऐसा परिभाषा दिया था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट हाउटन द्वारा यह कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुदेशनात्मक मॉड्यूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। तो क्या है ये? एक नवाचार है जो अपनी गति के अनुसार सीखने संबंधित उद्देश्य को पूरा करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुदेशनात्मक मॉड्यूल जो है, इसकी रचना में कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने संबंधित जो क्रिया है ये भी इसमें आता है, सम्मिलित है। इसमें उत्तर परीक्षण भी सम्मिलित है, उपचारात्मक उपाय भी सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुदेशनात्मक मॉड्यूल का मूल आधार है, मेन बेस क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंधित क्रियाएं और उत्तर मूल्यांकन इसका बेस है, अनुदेशनात्मक मॉड्यूल का आधार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण यंत्र सहायक साधन है, इसके शैक्षिक क्रांति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, ऐसा परिभाषा दिया था। उपरोक्त ऊपर जो परिभाषा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है? वार्टमैन द्वारा ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुदेशन के पक्ष हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी कि ज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और मनोज्ञात्मक भी, ये तीनों ही अनुदेशन के पक्ष हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मॉड्यूल समय सारणी में होती है, ऐसा कथन किसका है? मॉड्यूल जो होता है ये समय सारणी में होती है, सॉरी ये कथन नहीं, ये समयानुकूल होता है, समय के अनुकूल होता है ये जो मॉड्यूल समय सारणी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मॉड्यूलर जो है ये अनुसीज में प्रत्येक चक्र होता है कितने मिनट का होता है? तो ये 20 मिनट का एक चक्र होता है जिसके अंतर्गत सारा कुछ काम किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मॉड्यूलर जो है अनुसूची के प्रत्येक चक्र होता है कितने मिनट का होता है? तो ये 20 मिनट का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि मॉड्यूल अनुभवों का एक ऐसा समुच्चय है जिसकी रचना अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट या विशिष्ट उद्देश्यों को प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि सहायक होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने कहा था? रॉबर्ट हाउटन ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मॉड्यूल निर्माण का पद नहीं है? कौन सा पद नहीं है? तो उद्देश्यों को लिखना है, इसका पद नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि शिक्षण मशीन का एक यांत्रिक युक्ति है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जेम्स एम ली ने कहा था कि जो शिक्षण मशीन है एक यांत्रिक युक्ति है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण मशीन एक प्रकार का क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि स्नीकर की ग्राइंडर मशीन भी है और तस्तरी प्रारूप यंत्र भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है टीचिंग मशीन का विकास किया था, किसने किया था टीचिंग मशीन का विकास? तो सिडनी एल प्रेसी ने टीचिंग मशीन का विकास किया था, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कक्षा अनुदेशन का आधार क्या है? कक्षा अनुदेशन का बेस क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षण सामग्री भी इसका आधार है, शिक्षण विधि भी इसका आधार है, विषय वस्तु भी, तीनों जब चीज़ें मिलती हैं तो कक्षा अनुदेशन का तैयार होता है, कक्षा अनुदेशन बनकर तैयार होता है। 22 नंबर का प्रश्न कर रहा है कक्षा अनुदेशन का आधार है, इनमें से कौन सा है? तो शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। एक और चीज़ जुड़ जाती है शिक्षण की विषय वस्तु, यानी कि तीनों चीज़ें वही थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तभी ये रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसके अनुसार अनुदेशनात्मक मॉड्यूल्स जो है अनुभवों का एक समूह है जो विशेष उद्देश्यों को प्रदर्शित करने में अधिगमकर्ता की सहायता करता है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एनरेडिसन RL और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मॉड्यूल का कौन सा बुनियादी स्वरूप नहीं है? कौन सा बुनियादी स्वरूप नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व अपेक्षा जो है ये इसका स्वरूप नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अनुदेशनात्मक मॉड्यूल है क्या है? एक स्व अध्ययन सामग्री है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न। इसके आगे हम आपका 9वां चैप्टर यानी कि 23 चैप्टर है तो सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से कवर करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम सर पे हैं। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है वीडियो हमारा जिसमें हमने आपको बताया था कि बीए में कॉपी कैसे लिखें, तो आप बीए में हैं तो ज़रूर वो वीडियो देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 टिप्स मैंने आपको बताई है और ट्रिक के साथ हैं जिससे आप बेहतर नंबर एग्जाम में श्योरली गेन कर सकते हैं। आप जो वहाँ बच्चे बैठे होंगे उनसे तो आप अलग हो जाएंगे यानी कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपका तो वहाँ आपकी कॉपी अलग होगी जिससे आपको मेक श्योर ज़्यादा नंबर मिलने का चांस है। तो वहाँ वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक वीडियो बनी थी समाज शास्त्र पर, अगर आपने समाज शास्त्र लिया है तो भी आप वो वीडियो देखना। समाज शास्त्र का कहाँ से विकास हुआ, हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ सोशोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ सोशोलॉजी, सारा कुछ बताया था, कब किसका जन्म हुआ, तो सारा कुछ कवर हो चुका है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बीए पर बनाई जा चुकी हैं, बीए 3rd ईयर, बीए 2nd ईयर, बीए 1st ईयर पर। तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।